गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 11th बी में स्वागत है। ऑनलाइन क्लास 11th बी। तो आज से आपका स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का वर्क, लेसन नंबर 1। लेसन का नाम है समुच्चय। परंतु उससे पहले आपको बधाई अच्छे अंक प्राप्त करने की क्लास 10th में। और हमने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया था और जो भी मैथ्स में एडमिशन लेगा उसका पहले टेस्ट होगा और टेस्ट में 50% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। तो अभी तक जो टेस्ट हुआ है तो उसमें जो है जो टेस्ट में पास हुए हैं वो दृष्टि चौहान और तनुजा शर्मा और विक्की और अंजलि का भी टेस्ट होना है। तो और भी यदि कोई बच्चा है तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। यदि आप कोटी आते हो तो मेरा मोबाइल नंबर गेट पर चिपका हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि प्रवेश हेतु संपर्क करें। हम 11th बी के क्लास टीचर भी हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चा चाहे वो बायो का है या मैथ्स का है वो हमें नाम और मोबाइल नंबर, पिता का नाम नोट करा दे जल्दी से जल्दी। अब क्योंकि समय निकलता जा रहा है, आपका 29 जुलाई को रिजल्ट आ गया था, आज 7 अगस्त हो गई, तो अब समय नहीं है बच्चों। वैसे ही कोरोना की वजह से काफी समय निकल चुका है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं। मैथ्स में एक नई ब्रांच है जिसका नाम है सेट थ्योरी। ये आपके लिए पहली बार पढ़ रहे हो आप, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि एकदम समझ ना आए। अरे मैं आपको मोटे रूप में समझाना चाहूंगा। जैसे कि इसमें नाम क्या लिखा हुआ है, SET सेट। सेट से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हो। सेट का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि वस्तुओं को हम जब डिफाइन कर दें, जैसे कि आपके घर में होता है सोफा, तो उसका भी एक सेट बन जाता है सोफा सेट। आपके घर में होता है चाय का सेट, तो उसे बोल देते हैं टी सेट। ठीक है, भोजन करने के लिए भी होता है डिनर सेट। तो हमारे यहाँ ऐसे ही संख्याओं का भी सेट बने हुए हैं। जैसे आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने शुरू से पढ़ी में प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं का भी हमारे यहाँ एक सेट है। आप जानते हो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो उसको भी एक सेट बना दिया गया यहाँ पर और उसको n से प्रदर्शित किया गया बच्चों। क्या कहते हैं उसे? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। उसे n से डिनोट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे कोई ये जानकारी ले कि सेट किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सेट, तो यदि आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे, सर ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है सेट? सेट है वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हिंदी में क्या है इसका सब? समुच्चय बच्चों। अब समुच्चय जो है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया और पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। पूर्णांकों के समुच्चय भी आप पढ़ते आए, पूर्णांकों में 0 भी ऐड हो जाता है और माइनस की भी संख्या हो जाती है। तो उसे आप कैसे प्रदर्शित करोगे? Z से प्रदर्शित करोगे। और भी हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी पढ़ा है आपने। परिमेय संख्या पढ़ी है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को आप कैसे प्रदर्शित करोगे? Q से करोगे। यह है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और क्या हो सकता है बच्चों? जैसे कि आपने पढ़ा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय भी पढ़ा आपने, वास्तविक संख्या पढ़ी है ना, तो वास्तविक संख्याओं के आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आप कैसे प्रदर्शित करोगे?
आर से प्रदेश करोगे, आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। इसी प्रकार से आप यदि रियल में भी धन आती है, धन वास्तविक संख्या आती है, यदि इसमें मैं धन लगा दूं तो उसे कैसे प्रदर्शित करोगे, आर प्लस से। तो एक समुच्चय का अपने मस्तिष्क में एक आइडिया बना लो जिसको हम डिफाइन कर सके। उन सब संख्याओं को हम किसी से नोट भी कर सके, जैसे कि हमने इसको नोटेशन क्या दे दिया, ये इसका संकेतक हो गया। ठीक है, तो ये था बच्चों समुच्चय की थोड़ी सी कि समुच्चय क्या है। अब समुच्चय को लिखने का भी अलग टाइप है। यहां पर समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं बच्चों। एक तो है हम समुच्चय को सारणी रूप में लिख दें, इसमें लिख दें सारणी के रूप में, एक टेबुलर फॉर्म, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7 से कम सम धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, 7 से कम क्या है, तो आप उसको नोटेशन दे दोगे, जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6, और इसमें ये वाला ब्रैकेट लगाओगे, इसे बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट। कौन सा, मंजिला कोष्टक, मंजिला कोष्टक लगाओगे जब भी आप सेट लिखोगे। क्या लगाओगे, मंजिला कोष्टक। तो ये क्या हो गया, 7 से कम सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब यदि हम दूसरी विधि देखें, दूसरी विधि क्या है, वो है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि है बच्चों समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट तो वही लगाओगे, तो उसमें हम क्या लेंगे, इस तरह से लेंगे जैसे x कोई नंबर है, x सच दैट, ये निशान का आएगा बच्चों, जो डॉट है ना इसको बोलते हैं सच दैट, यानी कि x ऐसा है, x ऐसा है, x एक क्या है, प्राकृत संख्या, 7 से कम समधन पूर्णांक। तो यहां पर लिखोगे आप x एक क्या है, समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। x ऐसा है, x सच दैट, x एक समधन पूर्णांक है जहां x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7, ब्रैकेट क्या कर दोगे, बंद। अभी जो हमने ये लिख रखा है, इट इज राइट और रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। बताओ क्यों, क्योंकि आपने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, समधन पूर्णांक ये मैंने लिखा था, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, परंतु यहां पर क्या आएगा देखो, सम नंबर कौन से हैं इनमें, 2 और 4 और 6, तो ये आपका गलत माना जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका, a इक्वल टू 2 4 6 समधन पूर्णांक। तो वहां पर भी इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन 7। तो इस बात को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ये बात सेम है। ये क्या है, ये विधियां हैं। आप इन दो विधियों का ही प्रयोग करोगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, ये दो विधियां ही यूज होंगी। अब एक होता समुच्चय को मोटे रूप में जानो आप, एक होता है परिमित समुच्चय, क्या होता है, परिमित समुच्चय, और एक होता है अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में समुच्चय के अंदर जो अंदर अवयव होते हैं वो निश्चित होते हैं। परिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें समुच्चय के अवयव निश्चित होते हैं। तो जिसमें जो है समुच्चय के अवयव निश्चित होते हैं उसे कहते हैं परिमित समुच्चय।
जैसे मैं कहूं निश्चित का मतलब क्या समझे आप? मैं ये कह देता हूं कि 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चों ये कैसा होगा? परिमित होगा या अपरिमित होगा? देखो ध्यान से देखो इसे। 1 से 10 तक में जो है आप इसी तरह से तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कैसा समुच्चय है? यह है परिमित समुच्चय, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। इसमें फिक्स है, 10 एलिमेंट फिक्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अपरिमित समुच्चय, जिसमें पूर्णांकों की जिसमें जो है अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। मैं लिख देता हूं धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब उसमें हमको ये पता ही नहीं है कितनी होगी, अब वो तो डॉट डॉट चला जाएगा ना। अब देखो 1 2 3 4, अब पता नहीं कहां तक जा रहे हैं, तो यह परिमित होगी। क्लियर? तो बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार बताए, 2 अपरिमित और परिमित, और समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जाता है, 2 विधियों से लिखा जाता है। अब उससे आगे चलते हैं। आपकी बुक के हिसाब से आपकी बुक में एक्सरसाइज शुरू हो गई है, एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो गई, इतने पर ही उसमें जो एक्सरसाइज शुरू हो गई है। तो आप आज एक्सरसाइज भी करेंगे 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से शुरू होने वाले, ये पहला सवाल है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। जे अक्षर से शुरू होने वाले जे अक्षर से शुरू होने वाले क्या? सभी महीनों का संग्रह। सभी महीनों का संग्रह लिखना है। तो क्या लिख दोगे आप? ये पहले तो ये बहुत ही सिंपल चीज पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय होंगे। तो इसमें जो है जे अक्षर से आपको याद होगा क्या आता है। जैसे जनवरी, जैसे क्या आ गया जनवरी, फिर उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। तो ये कहता है कि क्या ये समुच्चय है या नहीं। तो ये आप बता दोगे कि हाँ ये समुच्चय है, क्योंकि इसमें जो है महीनों की संख्या फिक्स है। कितने महीने? 3। तो बड़ा इजी है। तो बच्चों पहला आप कर दोगे, लिख दोगे उसका आंसर कि ये कैसा है, समुच्चय है। उसके बाद भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये है भारत के, ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 1.1 का। अब वो कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये पूछता है क्या ये समुच्चय है या नहीं, ये बताना है। बच्चों क्या आप बता सकते हो कि जो राइटर हैं उन राइटरों में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है? प्रतिभाशाली किसके अंदर सबसे ज्यादा प्रतिभा है? ये थोड़ा जो है कठिन हो जाएगा बच्चों, ये निकालना कि कौन जो है अधिक, किसके अंदर अधिक ज्यादा प्रतिभा है। अब पूरे भारत में जो है घूम करके ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो आप इसका आंसर लिखोगे ये समुच्चय नहीं है, दिस इज नॉट सेट, यह समुच्चय नहीं है।
ठीक है बच्चों। अब उसके बाद तीसरा ये पूछता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो ये 11 बल्लेबाज क्या ये समुच्चय है, ये आपको पता लगाना होगा। इसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो ये भी समुच्चय नहीं है, तो ये भी क्या लिखोगे आप, समुच्चय नहीं है। अब मैं ऐसा ही फटाफट कर देता हूं, चलता कितना ही हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब आगे चलता हूं मैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है। आपकी कक्षा में तो बच्चे फिक्स होते हैं नहीं, हाँ, तो ये कैसा है, आप इसके सामने लिख दोगे ये समुच्चय है। फिर अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सारी लिख दोगे ना, यानी कि 1 से लेकर 99 तक, तो ये भी कैसा हो जाएगा, समुच्चय है। मैं आगे नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लेना। अब मैं दूसरे सवाल पे आ जाता हूं। दूसरा सवाल क्या है, मान लीजिए, दूसरा सवाल देखिए बच्चों, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा बच्चों, ये नया गणित है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग है, बस आपको इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल ये है, माना a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद कहते हैं ये रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक। ये बच्चों एक नया निशान आ गया है, ये वाला देखो, ये वाला निशान ऐसे बनाओगे। ये पूरी तरह ई भी नहीं बनाना है, ऐसे भी नहीं बनाना, ऐसे बनाना है, थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब है संबंधित है, यानी कि इसका इससे संबंध है या नहीं, क्या बोलते हैं, संबंधित है। तो ये वाले प्रतीक अथवा, अब ये तो बिलोंग्स टू को प्रदर्शित कर रहा था, परंतु यदि मैं इसको बीच में से काट देता हूं तो तब इसको लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, डज नॉट बिलोंग टू। इसका है बिलोंग्स टू, इसका है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये बिलोंग्स नहीं करता। भरिए, आज आपको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं इंग्लिश की तरह बच्चों। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स ए। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, 8 फिल इन द ब्लैंक्स ए। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, 0 ए। मैं अभी ज्यादा नहीं कर रहा हूं, 3 ही कर रहा हूं, 3 पार्ट। जरा इसको ध्यान से समझिए, क्या 5 इसके अंदर है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर जी दिखाई दे रहा है कि ये रहा, वेरी गुड। तो क्या है इसमें, ये वाला निशान आएगा क्या, ये वाला निशान आएगा कि जब ये है तो सर यही तो आएगा, तो इसमें भर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। देखिए क्या 8 इसमें है, अरे इसमें तो 8 है ही नहीं, तो इसका मतलब निशान कौन सा आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का आएगा। 0 है उसमें कि 0 भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का आएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल काम था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया मजे मजे में। अब और आगे चलते हैं, क्या है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किसमें लिखिए, रोस्टर रूप में। हमने आपको अभी 2 विधि बताई थी, कौन कौन सी, पहली विधि थी सारणी रूप और दूसरी विधि थी रोस्टर रूप। पहली विधि जो रोस्टर रूप थी, दूसरी विधि थी समुच्चय निर्माण विधि।
तो रोस्टर रूप में लिखना है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में लिखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये है जी फर्स्ट पार्ट। ए बराबर, ऐसे पढ़ते हैं बच्चों इसको, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है और एक्स इज लेस देन 7 ग्रेटर देन -3। ये कौन सी विधि है बच्चों, ये दूसरी वाली विधि में लिखा हुआ है। अब इस दूसरी वाली विधि को काय में कन्वर्ट करना है, पहली वाली विधि में कैसे लिखना है, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट। तो अब आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कौन कौन सी संख्या है, देखो जो कि -3 से बड़ी हो। -3 से बड़ी क्या होगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटी है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। तो ये इसका आंसर हो गया एक लाइन। ऐसे ऐसे आपको कितने सारे पार्ट करने हैं बच्चों, बहुत सारे पार्ट हैं इसमें। तो कितने सारे पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 तक है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, 4 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में ये कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अब क्या में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ही आते जा रहे हैं। ये हमने आपको ये दे रखा है एक सेट 3 6 9 और 12 ये दे रखा है आपको। इसको क्या में लिखना है आपको, इसको लिखना है आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसको। ठीक है, किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप। देखो ये क्या है, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, यानी कि ये जो है ये क्या होता जा रहा है, 3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, a इक्वल टू किस रूप में लिख सकते हो इसको, x इक्वल टू क्या हो सकता है, x का मान 3 टाइम्स हो रहा है ना, 3 इंटू वाई। x इक्वल टू क्या है, 3 इंटू वाई। जहां y का मान क्या क्या लिया आपने, 1 2 3 4, यानी कि y का मान क्या है, 1 से लेकर के और 4 तक है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3y। तो जहां जबकि y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ गया। y एक क्या है, प्राकृत संख्या भी है, y एक प्राकृत संख्या। तो ये वाली विधि क्या है, यह समुच्चय निर्माण विधि। तो बच्चों आप मेरे को बता देना, यदि ये चैप्टर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो भी बता देना। अब क्योंकि स्टार्टिंग तो फर्स्ट चैप्टर से होती है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन दिए थे, तो आज आप इसको जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक करोगे। आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1.1 के 1 to 4 करने हैं, और जो लिखने का काम है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक क्वेश्चन कल तनुजा ने भेज रखा है मेरे को करके, tan 75 का मान दे रखा था 25। थैंक्स बच्चों।